हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 हम मैथ देखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हर साल जो पूछा गया प्रश्न है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो हर साल बार बार जो पूछा जाता है वही प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, चैप्टर 2 बहुपद जो है हमारे पास पूरा बहुपद जो है पूरा उसमें का जो है बहुपद जो हमारा चैप्टर है उसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे और अति लघुत्तरी प्रश्न को और क्या है कि लघुत्तरी प्रश्न को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न को और 2 नंबर वाले प्रश्न को और 4 नंबर वाले प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो 100% जो है यहीं से आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम या बोर्ड परीक्षा में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए कितने क्वेश्चन देखेंगे तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 10 क्वेश्चन देखेंगे, वो अभी 2024 के लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए हमारा प्रश्न पहला क्या कह रहा है, तो बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 2x और -3 के शून्यक हैं, तो कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें है। देखिए 2019 में यह सवाल पूछा गया है कि बहुपद x² - 2x -3 के शून्यक हैं, कौन है। तो देखिए शून्यक कौन है, तो शून्यक कैसे निकाला जाता है, आइए हम आप लोगों को निकाल कर बतला दें कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका आप लोग इसका कर दीजिए क्या कि गुणनखंड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुपद दिया होता है उसका हम कर देंगे क्या, गुणनखंड। ठीक, तो देखिए हम करेंगे इसका गुणनखंड, तो हम लिखेंगे प्रश्न पहला को हल। ठीक, हल करेंगे तो लिखेंगे क्या क्या हमें जो दिया है वो पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमारे पास, बहुपद जो है बहुपद पी एक्स एफ एक्स या पी एक्स मान लीजिए, एफ एक्स मान लीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद जो है हमारे पास एफ एक्स दे रखा है क्या कि x² - 2x और यहाँ पर दे रखा है 3। ठीक, x² - 2x और -3 दे रखा है, तो इसका हमसे पूछ रहा है कि शून्य क्या होंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे क्या x² माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर कोई पद होगा यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो जोड़ने या घटाने पर, ठीक प्यारे बच्चों, 2 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 2 लाना है और गुणा करने पर हमें 3 लाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि घटाने पर जो है हमें 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3x + x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और माइनस का चिन्ह तो -3 हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अब लेंगे x कामन, यहाँ से 2x x को एक कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस का चिन्ह माइनस, और यहाँ पर x से x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए यहाँ से हम एक कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, x और माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसी तरीके से जो है हम लिखेंगे क्या, एक कोष्टक में देखिए x + x, तो हम लिखेंगे x + 1। ठीक, सॉरी बच्चों 1 एक रहेगा। ठीक, और एक कोष्टक में लिख लेंगे क्या, x - 3। ठीक, तो अब लिखेंगे यदि शून्य किसका लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्य बराबर लिखेंगे यदि, ठीक है बच्चों, x + 1 बराबर हम 0 लिखेंगे, तो x बराबर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक, और देखिए दूसरा है क्या कि x - 3 बराबर 0 हम यदि करेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो हमारे पास शून्य क्या हो जाएंगे, तो शून्य जो होगा, ठीक, एफ एक्स का जो शून्य होगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा कि -1 और कामा 3। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें -1 कामा 3 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए
-1, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चलते हैं हम अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य कोट यानी शून्यक 5 और 3 हैं, तो वह द्विघात बहुपद हमसे पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद वह हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे। तो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक क्या है, यानी कि प्यारे बच्चों देखिए जो सवाल है, यानी कि अब यह दे रखा है, अब पूछ क्या रहा है? यह वाला हमसे पूछ रहा है, यानी कि बहुपद हमें पूछ रहा है और शून्यक जो है, यह शून्यक दे रखा है, पूछ रहा है यह। तो हम यह इससे इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि देखिए इसको भी हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दूसरा हमारे पास, ठीक, तो लिखेंगे क्या कि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, ठीक, यानी f(x) के शून्यक अल्फा कामा बीटा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? अल्फा गामा बीटा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो देखिए दिया है क्या हमारे पास, तो दे रखा है हमारे पास, दिया है क्या कि अल्फा बराबर, देखिए यहाँ पर दे रखा है अल्फा शून्य क्या है, अल्फा यानी कि इसको अल्फा, इसको हम मान ले बीटा। तो यहाँ पर 5 और कामा यहाँ पर दे रखा है अल्फा का मान 5 और यहाँ पर दे रखा है बीटा का मान जो है हमारे पास -3 दे रखा है। ठीक, तो देखिए द्विघात, जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक सूत्र या समीका जो होती है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण जो होता है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। ठीक, तो मानक समीकरण देखिए क्या होता है कि x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक, कोष्टक में क्या होता है, शून्यकों का योग इंटू x, प्लस में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणनफल। तो यहाँ पर हम देखिए अल्फा और यहाँ पर क्या दे रखा है, बीटा, यानी कि शून्यक है तो इसका अगर हम योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक, बराबर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है कि बी, यानी कि माइनस में होगा क्या, माइनस एक्स का, यानी कि एक्स का गुणांक, ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स का गुणांक, ठीक, बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारे पास, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक्स का गुणांक। ठीक है, छोड़िए इससे मतलब नहीं रखिए। देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा मिल गया, यानी शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर देखिए अब शून्यकों का योग यानी गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, x² का क्या होता है, गुणांक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जो है यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और यहाँ पे x पहले से दे रखा है, x तो प्लस लिख लेंगे, और देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि x² दे रखा है, x² माइनस अल्फा का मान हमारे पास क्या है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, और प्लस बीटा का मान हमारे पास -3 दे रखा है, तो -3 इंटू एक्स कर लेंगे। ठीक, प्लस में दे रखा है अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास 5 गुणे
और बीटा का मान -3 दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -3 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए अब करेंगे हम क्या कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस का चिन्ह है तो 5 में से 3 का घटाएंगे तो 2 बचेगा, और एक्स है तो एक्स हम लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 5 दिया है कि 15, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या हमारे पास हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो आप लोग मिलाइए कि एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x और -15। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन में कौन है कि एक्स स्क्वायर +2x -15, और यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर -2x + 15, एक्स स्क्वायर +2x + 15 दे रखा है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -2x -15 दे रखा है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जो है हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि यम का वह मान जिनके लिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यम का वह मान जिनके लिए क्या कह रहा है कि 4x² -6x -3, सॉरी बच्चों -m कामा x -3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि m का मान हमें क्या, यानी कि m का मान क्या आएगा, जो ये क्या हो जाएगा, यह x -3 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो, m का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम हल आसानी से कर लेंगे। तो हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को हल करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 को आइए हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास लिखेंगे क्या कि दिया है, ठीक, कि f(x) बराबर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों दिया है क्या f(x) बराबर 4x², ठीक, -6x, और माइनस में दे रखा है हमारे पास यम। ठीक है, यम जो है तथा x -3 से पूर्णतः विभाजित हो तब। ठीक, जब x -3 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो, तो यहाँ पर देखिए तब लिखेंगे क्या कि x -3 बराबर हम 0 लिखेंगे, तो x बराबर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 3। ठीक, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए x का मान जो है हम f(x) में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान f(x) में रखने पर, f(x) में हम x का मान रखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी जगह पर यहाँ पर भी x का मान रखेंगे और यहाँ पर भी x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 4, x का मान हम क्या रखेंगे 3 का होल स्क्वायर -6 इंटू 3 और -m। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -m दे रखा है, और इसके बराबर हम क्या मान लें 0 मान लें। ठीक है, टोटली के बराबर हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 9 और 9 चौको 36, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36, और -6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, और क्या है माइनस है तो माइनस इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा m प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से 36 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 18, और यहाँ पर यम का मान हमारे पास क्या मिल गया 18 मिल गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यम का मान जो है हमारे पास 18 मिल गया। तो देखिए यम का मान 18 मिल गया, तो हमारे पास राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि a बराबर 18 दे रखा है। ठीक, a बराबर 18, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यम का मान हमारे पास जो है 18 मिल गया है, तो यह a बराबर 18 दे रखा है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब चलते हैं हम अगला प्रश्न को देखेंगे। चलिए चलते आगे प्रश्न को देखें।
ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है कि ठीक मेरे प्यारे बच्चों की यदि द्विघात बहुपद k-1 × x² प्लस k x+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए k का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यह भी क्या है, बिल्कुल आसान है और यह भी जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए हम इस चौथे को हल करेंगे तो लिखेंगे क्या कि जो पहले दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद f(x) हमारे पास दे रखा है क्या कि सॉरी बच्चों 1 है तो k-1 × x² प्लस में दे रखा है कि x प्लस में 1 का रखा है। ठीक, जिसका शून्यक हमारे पास क्या है, -3 है। तो लिखेंगे क्या, शून्यक जो है, शून्यक यानी कि शून्यक हमारे पास यानी कि इसको हम x बराबर क्या है 3 है, यानी कि x का शून्यक हमारे पास 3 है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यक हमारे पास दे रखा है x का -3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस पद में यानी कि x का मान हम 3 रखेंगे तो लिखेंगे क्या कि x का मान f(x) में रखने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, f(x) में हम रखेंगे तो हमारे पास देखिए अब इसका मान हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है क्या, f(x) बराबर में दे रखा है कि k-1 × x² प्लस kx में +1 दे रखा है। तो अब x की जगह पर, सभी x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो -3 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यानी k-1 यहाँ पर x की जगह पर माइनस हम 3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस k, इसका भी हम -3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर +1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम करेंगे क्या कि k, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर। इसको देखिए किसी भी अगर वर्ग करते हैं, किसी भी अंक का अगर वर्ग हम करेंगे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो है माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह जो है बदल जाता है, किसमें हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर 3 × 3 करेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो हमारे पास यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -3k। देखिए इसी तरीके से गलती हो जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखकर समझ कर लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर +1 दे रखा है तो +1, अगर प्लस माइनस से गलती हो जाएगा तो पूरे सवाल जो है हमारा हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसमें, ठीक, इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 यानी कि 9k -9 और माइनस दे रखा है 3k +1 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 यानी कि 6k, और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस यहाँ भी एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास घट जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूरे के बटे हम क्या मान ले, 0 मान ले रहे हैं। ठीक, पूरे के बटे हम 0 मानेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर भी हमारे पास घटेगा तो यहाँ पर -8। ठीक, यहाँ पर -8 हो जाएगा और इसके भी बटे में हम क्या मानेंगे, 0। तो अब देखिए यहाँ से इसको 8 है, यहाँ पर क्या है, माइनस इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 8, सॉरी बच्चे यहाँ पर k होगा, x नहीं। अब देखिए k यहाँ पर गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे k बराबर 8/6। तो 8/6 यानी कि 2 से हम काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई के 6 और 2 चौको 8, तो यहाँ पर हमारे पास k बराबर हो जाएगा क्या, 4/3। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, k बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए
ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ही हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4/3 ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम पांचवें प्रश्न को हल करेंगे जो 2 नंबर का होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का है। और देखिए यहाँ से हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 यानी 5 को। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -3 और 2 दे रखा है। तो आइए हल करेंगे इसको भी। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम अच्छी तरीके से उसी तरीके से हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या कि माना द्विघात बहुपद, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स बराबर एफ एक्स के शून्य जो हैं, ठीक शून्य क्या है अल्फा इंटू यानी सॉरी बच्चों कामा अल्फा कामा बीटा है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो लिखेंगे क्या दिया है, क्या शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, यानी कि योग यानी कि इसका योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या दे रखा है -3 और दे रखा है तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास दे रखा है क्या बराबर 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा बराबर हमारे पास 2 दे रखा है। तो हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए द्विघात बहुपद का मानक सूत्र या मानक समीकरण क्या होता है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास दे रखा है माइनस और -3 दे रखा है। ठीक, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे प्लस और अल्फा इंटू बीटा यानी कि इन शून्यकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हैं अब पांचवें प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि पांचवा हो गया, छठवां प्रश्न है हमारे पास। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, छठवां प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 दे रखा है। द्विघात बहुपद हमसे पूछ रहा है और जिनके शून्यकों का योग जो है दे रखा है क्रमशः -10 और -7। बिल्कुल ऊपर वाले की ही तरह यह भी लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हम ऊपर वाले को लगाएंगे उसी तरीके से हम इसको भी लगाएंगे। ठीक, ठीक है, देखिए यहाँ भी उसी तरीके से जो हमने 5 को हल किया जिस तरीके से उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर भी क्या माना द्विघात बहुपद यानी कि एफ एक्स के शून्यक, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शून्यक अल्फा कामा बीटा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दे रखा है क्या तो हम लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार यह दे रखा है क्या कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -7 और तथा शून्यकों का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 10। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 10। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक
समीकरण। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग हमारे पास दे रखा है 7 तो -7 लिख लेंगे। एक्स एक्स उतार लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस में क्या हो जाएगा 10। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि 5वें प्रश्न की तरीके से यह भी प्रश्न हमने हल कर दिया। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग इसी तरीके से हल कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक, हम प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 को हम अब देखेंगे। तो देखिए दे रखा है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इनके इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए शून्य ज्ञात करना हमने सीख लिया है और देखिए इनके गुणांकों और क्या करा है शून्यकों का सत्यापन की जांच करनी है। ठीक प्यारे बच्चों, संबंध में सत्यापन कीजिए वो हमें मालूम नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, आसान भाषा में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दे रखा है वो हम लिखने वाले। तो दे रखा है क्या, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे क्या दिया है द्विघात बहुपद यानी कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए गुणनखंड करने का आसान सबसे तरीका है, इसमें से इसको उठाइए और इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 आएगा और 12 कर लीजिए फैक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए कॉमन यानी यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, ऐसा हम अंक यानी पे लेना चाहिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कि गुणा करने पर यानी कि इसके बराबर हो जाए और घटाने या जोड़ने पर हमारे पास इसके बराबर होना चाहिए, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और गुणे 3, तो 4 3 की 12 गुणा करेंगे तो और 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बराबर में 3x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर दे रखा है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए 4x लिख लेंगे और माइनस यानी प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3x और -4 दे रखा है तो -4 लिख लेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ से क्या कि कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा क्या 3x माइनस का चिन्ह तो माइनस x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या कि 3x -4। ठीक, 3x -4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक कोष्टक में क्या कि x + 1 और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा 3x -4। ठीक है, अब देखिए शून्यक हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो लिखेंगे शून्यक बराबर 3 यानी कि x + 1 बराबर 0 यदि रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम यदि रखें कि 3x -4 बराबर 0 रखें तो 3x बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3। तो शून्यक जो है हमारे पास मिल गए हैं। तो शून्यक जो है हमारे पास -1 और कामा 4/3 है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शून्यक जो दे रखा है -1 और 4/3 हमारे पास दे रखा है। अब देखिए -1 और 4/3 दे रखा है तो शून्यकों का योग और गुणनफल भी हमें उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर सत्यापन उसके संबंध ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यकों, ठीक, तो लिखेंगे एक बात समझ लीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और यहाँ पर देखिए लिख लेंगे क्या कि
द्विघात बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। ठीक, तो देखिए क्या होता है, एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है सी। तो यहाँ पर अगर इस वाले से हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए यानी कि ए का मान हमारे पास दे रखा है 3 कामा बी का मान -1 दे रखा है, तो यहाँ पर बी बराबर -1। ठीक, और कामा सी बराबर जो है हमारे पास -4 दे रखा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम शून्य को लिखेंगे, शून्य को का योग बराबर क्या होता है कि -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसको हम मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा और बराबर एक्स -x का गुणांक, यानी -x का गुणांक यानी कि यहाँ पर क्या है बी, तो यहाँ पर बी तो माइनस है तो -b और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग यानी कि -1 यानी अल्फा का मान -1 प्लस 4/3 बराबर -b यानी b का मान हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर b का मान हमने -1 प्राप्त कर रखा है, तो यहाँ पर माइनस पहले से ही तो -1 लिख लेंगे और ए का मान हमारे पास 3 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर इसको हम ले लें लॉसा, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा और बराबर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1/3 होगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए लॉस लेंगे तो हमारे पास यहाँ से अगर 1 है तो यहाँ पर हम 1 से इसमें भाग देंगे तो भाग जो है हमारे पास 3 बार जाएगी और 3 बार जाएगी तो 3 से ऊपर वाले में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास -3। ठीक, और भाग 1 बार में जाएगी यानी कि यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 और 1/3, यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष क्या है हमारे पास बराबर हैं, यही हमें संबंध ज्ञात करना था, शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यानी कि हमारे पास अचर पद सी और बटे एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ए, तो हम लिखेंगे ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमारे पास -1 और बीटा का मान हमारे पास 4/3, तो यहाँ पर अल्फा का मान हम लिखेंगे -1 गुणे 4/3 बराबर सी का मान -4 हमारे पास दे रखा है और ए का मान हमारे पास 3 दे रखा है, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास -4/3 और बराबर -4/3। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्ष यहाँ पर ही देखिए बराबर है, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आए आप लोग समझ में, आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। अब देखिए प्रश्न संख्या हमारे पास 8 है कि यदि बहुपद, ये देखिए त्रिघात बहुपद है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद नहीं, त्रिघात बहुपद है, यानी x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक दे रखा है, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होंगे। ठीक, तो देखिए क्रमशः शून्यक क्या दे रखा है a-b और a प्लस बी हों, तो a और b का मान हमें पूछ रहा है, यानी कि a और b हमें ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हम अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे दिया है क्या, तो पहले हम लिख लेंगे दिया है कि यानी कि f(x)
बराबर क्या दे रखा है, एक्स की पावर क्यू माइनस 3x² प्लस 1, सॉरी बच्चों, एक्स प्लस 1 दे रखा है। ठीक, यहाँ से देखिए दे रखा है। अब जब यह दे रखा है तो और देखिए इसका व्यापक सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे व्यापक सूत्र। देखिए यहाँ पर ए सभी जो है इस्तेमाल में दे रखा है, इसलिए हम बड़े सभी अक्षर से हम बड़े दिखाएंगे। तो ए एक्स क्यू प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, तब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तुलना हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए की जगह पर यानी कि यहाँ इसका गुणांक यानी x² गुणांक ए यानी कि ए की जगह पर यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 1 कामा बी की जगह पर -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर -3 और सी की जगह पर 1 हम मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर 1 और कामा डी बराबर भी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ तक भी हो गया। अब देखिए शून्यक भी इसके दे रखे हैं, तो शून्यक यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, लिखेंगे क्या, शून्यक मानेंगे। ठीक है, फिर बच्चों माना शून्यक बराबर क्या है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा। ठीक, जो क्रमशः दे रखा है क्या, कि अल्फा बराबर दे रखा है ए माइनस बी कामा बीटा बराबर हमारे पास दे रखा है क्या, ए और कामा सी यानी कि गामा बराबर दे रखा है क्या, कि ए प्लस बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी जो है हमारे पास मान दे रखे हैं, क्या है, शून्यक हैं हमारे पास दे रखे हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग हम ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग का योग बराबर क्या होता है कि -x² का गुणांक बटे में क्या होगा हमारे पास, x³ का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर x² यानी कि x² है। ठीक प्यारे बच्चों, b तो यहाँ पर -b बटे x³ का मान यानी कि a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सभी का मान रखेंगे, यानी कि अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान और ए और बी का मान। ठीक, तो अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है यानी ए माइनस बी प्लस बीटा का मान हमारे पास ए और प्लस गामा का मान क्या है, ए प्लस बी बराबर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए -b, तो -b का मान -3 और ए का मान हमारे पास 1 है, तो लिखेंगे -3 बटे 1। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, कि 1 और यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3a और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक, बटे में 1 या 1 या नहीं, ठीक है, बटे में 1। अब देखिए बटे में 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 3 -3 दे रखा है, -3 बटे में 1, ये क्या है, भागे में गुड़े में है, तो यहाँ पर नीचे भी आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भागे में, तो गुड़े 3, तो 3 से 3 को हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a बराबर -1। सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस तो पहले से ही है, तो यहाँ पर -3 हमारे पास लेना है, तो यहाँ पर -1 और रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर +1 होगा। ठीक, ए का मान जो है हमारे पास +1 होगा। देखिए +1 होगा, तो इसी तरीके से हम बी का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि शून्यकों का गुणनफल,
का गुणनफल। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक, बराबर अचर पद हमारे पास क्या है, डी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास ए है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है क्या कि ए माइनस बी और इंटू बीटा का मान ए दे रखा है, और गामा का मान दे रखा है हमारे पास ए प्लस बी बराबर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, माइनस डी। तो माइनस डी का मान हमारे देखेंगे यहाँ पर एक दे रखा है और ए का मान एक दे रखा है, तो माइनस है तो माइनस एक बटे एक। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या ए कामन ले लेंगे, तो ए कामन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। ठीक, और यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ए अगर हम यहाँ पर काम लेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक सूत्र आप लोग देखे होंगे क्या कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर, एक सूत्र होता है क्या कि ए कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी। ठीक, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस और ए प्लस बी, तो हम इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहीं पर हम लिखेंगे क्या ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक, बराबर में हम लिखेंगे क्या माइनस एक बटे में एक। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ए का मान हमारे पास मिल गया, तो हम लिखेंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है, ए का मान हम रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हम ए का मान रखेंगे, तो ए का मान हमारे पास एक, और यहाँ पर ए का मान ए का यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक है, तो माइनस एक नीचे हर, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लिखें या नहीं लिखें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हम कोष्टक में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन और माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस एक दे रखा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस पहले से ही है तो माइनस एक, और यहाँ पर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर बराबर, दोनों क्या है समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस दो हमारे पास होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, माइनस दो होगा, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और वर्ग से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा कड़ी चढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट दो। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर जो है हमारे पास एक और बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट टू। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हम अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 हमारे पास क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्य को अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, के का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या कि माना, पहले मान लेंगे तो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस के शून्य जो है क्या हमारे पास
अल्फ़ा गामा बीटा हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ा गामा बीटा हैं। देखिए अल्फ़ा गामा बीटा है, तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे। अब देखिए इसका द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। ठीक, तो व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस क्या c। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से करेंगे, इससे हम इसमें तुलना करेंगे, तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ए का गुणक यानी कि यहाँ पर दे रखा है एक, ए बराबर हम 2 रखेंगे, तो ए बराबर हमारे पास 2। ठीक, कामा बी बराबर हम रखेंगे क्या 5, तो बी बराबर हमारे पास 5। और यहाँ पर कामा सी की जगह पर हम क्या रखेंगे के, तो सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए हमने माना है शून्य अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है कि माइनस। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग क्या होता है, एक्स का गुणांक। ठीक, और बटे में क्या होता है x² का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक्स यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है बी, तो माइनस बी लिखेंगे। और बटे देखिए प्यारे बच्चों x² का गुणांक ए है, तो हम ए लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर हमारे पास क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे -5। और ए की जगह पर हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 लिखेंगे। शून्यकों का योग हमने प्राप्त कर लिया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्या शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में क्या होता है x² का गुणांक। अचर पद हमारे पास क्या है c है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे में a, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर k बटे में 2। देखिए गुणांक भी हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ तक हमने मिल गया, तो अब देखिए लिखेंगे क्या कि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर क्या कि अल्फ़ा तथा बीटा के वर्गों का योग हमारे पास दे रखा है क्या है 40 है, यानी कि शून्यकों का वर्गों का योग हमारे पास दे रखा है 40। तो यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है, क्या है दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 40 दे रखा है, तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक सूत्र है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, ये सूत्र होता है। तो इसके जगह पर हम यह वाला चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a, सॉरी बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा बीटा के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए लिख देते हैं a b बराबर 40। यहाँ पर यह नहीं लिखिए, अल्फ़ा बीटा के रूप में लिखिए, तो हम अल्फ़ा और बीटा के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 40। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर हमने क्या प्राप्त किया है -5/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि
-5/2 का होल स्क्वायर और -2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का योग हमारे पास क्या है k/2। तो हम लिखेंगे क्या गुणे में k/2, ठीक है। तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5×5 = 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना के 4। तो यहाँ पर हमारे पास 25/4, यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे तो हमारे पास -k = 40 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, k बराबर बचेगा क्या 40। अब देखिए k क्या है, इसको हम इधर लाएंगे तो हमारे पास ये क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये क्या है माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25/4 -40 बराबर k। ठीक, लेंगे लॉस हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 25 - 1, यहाँ पर 4 × 16 यानी कि 160। ठीक, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा k। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ पर देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर 1 हमारे पास बच गया। तो बड़े में से हम छोटे को घटा रहे हैं तो इसलिए हम बड़े वाला का चिन्ह लगाएंगे तो -135 के, यही क्या हो जाएगा k का मान हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, k का मान यही हो जाएगा, यही हमारे हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अब देखिए इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 यानी कि लास्ट प्रश्न को देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा में आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद f(x) बराबर 2x³ - 5x² - 14x + 8 कि शून्यक 4 - 2 और 1/2 हैं, तो साथ ही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इनका शून्यकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच करना है और यह भी हमें ज्ञात करना है कि क्या है यह शून्यक जो है यह त्रिघात बहुपद के हैं या नहीं है। तो देखिए पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि जो यह शून्यक है वह त्रिघात बहुपद के हैं या नहीं। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, तो जो जो दे रखा है हम लिखेंगे वही। तो लिखेंगे क्या दिया है, ठीक, जो दे रखा है वही हम लिख लेंगे। तो दिया है क्या त्रिघात बहुपद, यानी f(x) दे रखा है हमारे पास क्या कि 2x² - 5x² - 14x + 8 दे रखा है। ठीक, देखिए यह हमारे पास दे रखा है। अब देखिए जब यह दे रखा है तो इसका शून्यक भी हमारे पास दे रखा है, यानी कि यहाँ पर देखिए तथा शून्यक हमारे पास क्या दे रखा है, तो लिखेंगे शून्यक बराबर दे रखा है 4, -2, 1/2। ठीक, ये क्या है शून्यक है, ये भी क्या है हमारे पास शून्यक दे रखा है। तो अब देखिए अब हम पहले इस यानी कि पहला शून्यक ज्ञात करेंगे, यानी कि पहला शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या शून्यकों की जांच करेंगे, तो हम लिखेंगे शून्यकों की जांच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी शून्यकों की जांच यानी कि x बराबर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। इसमें जो है यह जो हमारे पास त्रिघात बहुपद है, उस त्रिघात बहुपद में हम x बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है क्या कि 2x³ - 5x², ठीक, और माइनस दे रखा है 14x + 8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर क्या x की जगह पर सभी x की जगह पर हम 4 रखेंगे। यहाँ पर f(x) की जगह पर 4 बराबर 2, यहाँ पर 4 का होल क्यूब -5 4 का स्क्वायर -14 गुणे 4 + 8। ठीक है,
अब देखिए इसका हम करेंगे इसमें, तो 4 तिहाई के यानी कि 4 चौक को 16 और 16 में हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 चौक को 64, 64 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 128। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 128 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 128 माइनस, तो माइनस 4, यहाँ पर देखिए 4 चौको 16, 16 पचे 80, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80 माइनस 14 चौको 56 प्लस 8 है तो प्लस 8 हम लिख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 128 और यह दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यानी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो समान चिन्ह जुड़ता है, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं घटते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 128 यानी कि 8 8 6 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 और यहाँ पर 1 है तो 1, 136 माइनस समान चिन्ह यह भी है जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8 5 13, 136, 136 में से 136 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 और x4 का मान हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है यह शून्यक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सेकेंड शून्यक का हम जाँच करेंगे। तो अब देखिए सेकेंड वाला हम जाँच करेंगे तो शून्यक की जाँच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे, x बराबर हम जो है -2 रखेंगे और शून्य की जाँच करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे f(x) बराबर 2x³, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्यूब रहेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए -5x² -14x प्लस दे रखा है 8। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए x की जगह पर हम रखेंगे -2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर f-2 बराबर 2 -2 का क्यूब -5 और -2 का होल स्क्वायर -14 और -2 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख लेंगे। 8 में इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -16। ठीक, और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए इसका वर्क करेंगे तो हमारे पास माइनस क्या होती है हट जाएगी। ठीक, यानी प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस न रह कर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस लिख लेंगे और -2 गुणे यानी कि 2 गुणे 2 4 और 4 पचे 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 दूना के 28, 14 दूना के क्या होगा 28 और यहाँ पर 8 है तो 8 हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 16 20 को जोड़ेंगे माइनस, तो हमारे पास 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 प्लस 28 8 क्या होता है हमारे पास 36, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, यानी कि f-2 बराबर भी हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जो है हम अब देखिए दूसरा भी हमने शून्य का जांच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम तीसरा शून्य का जांच करेंगे। ठीक, तो इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर जो है हम 1/2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर f(x) बराबर क्या है 2x³ -5x² -14x और प्लस क्या 8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम अब x की जगह पर हम 1/2 रखेंगे तो f बराबर 1/2 बराबर 2 1/2 का होल क्यूब -5 1/2 -14 1/2
और प्लस 8। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए यहाँ से इसमें हम गुणा करेंगे, यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऊपर कर, यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, 1/8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक में हम गुणा करते हैं तो किसी भी अंक से यहाँ पर एक में एक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 2 को ऊपर हम गुणा करेंगे तो 2, और नीचे क्या है 8 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ठीक, 2 × 2 यानी कि 4, 4 दूना के 8, और माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लिख लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका हमारे पास वर्ग है, तो इसका 2 करेंगे तो 4, और 5/4 हमारे पास क्या हो जाएगा 5/4। और यहाँ पर देखिए माइनस है, और यहाँ पर क्या है 14/2, तो 14 2 से हम यहाँ पर काटेंगे तो 2 बटे यानी कि क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर -7, प्लस क्या है 8 है तो +8 हम लिख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों का अगर लौसा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8, और 8 से 8 को जो है 8 एकम 8 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो 4, 4 दूना के 8, और 2×5 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, यानी सॉरी बच्चों 10 होगा, और -7 + 8 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, घटाएंगे तो हमारे पास 2/8, 8/8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 + 1, तो यहाँ से हम काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा हमारे पास -1, और यहाँ पर -7, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास 8 पहले से ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और +8, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर में -8 + 8, तो हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो f(x) यानी कि f(1/2) बराबर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक, यानी कि f(x/2) बराबर, यानी कि f(1/2) बराबर हमारे पास 0 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ से हम सब अब क्या हम लिख सकते हैं क्या, कि जब 0 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि अतः ठीक 4, -2, (1/2), ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों f(x) के शून्य होंगे। ठीक, तीनों क्या होंगे शून्य होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों हमारे पास क्या होंगे शून्य होंगे। तब देखिए जब शून्य होंगे, ठीक है, जब शून्य होंगे हमारे पास, तो हम आगे इसकी सत्यता की जांच भी कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच हम जांच भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जांच हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे शून्यक, तो हमारे पास जो शून्यक दे रखा है तो मानेंगे शून्यक यानी कि अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर हमारे पास -2, और गामा बराबर हमारे पास 1/2 दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 दे रखा है। अब देखिए जब सब दे रखा है हमारे पास, तो हम शून्यकों की जांच भी कर लेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग बराबर हमारे पास क्या होगा -b/a। ठीक, -b/a होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर
त्रिघात बहुपद है। और देखिए त्रिघात बहुपद जब है तो यहाँ पर हम जो हमारे पास सूत्र है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हमारे पास त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पर अगर इसका हम लिखना चाहें कि व्यापक सूत्र क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा। तो ए का मान और बी का मान और सी का मान और डी का मान हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या कि ए बराबर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर हमारे पास 2 दे रखा है तो हम लिखेंगे 2। ए बराबर हमारे पास 2 दे रखा है तो 2 हम लिखेंगे। और देखिए बी का मान हमारे पास -5 दे रखा है तो हम -5 लिखेंगे। तो b बराबर हमारे पास -5 और c बराबर जो है हमारे पास -14 और d बराबर जो है हमारे पास दे रखा है 8। ठीक, देखिए यहाँ तक हमें शून्यकों का यानी कि उनका गुणांक भी मिल गया। जब गुणांक मिल गया तो आइए इसको भी हम हल कर लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ए बी सी डी का मान भी हमें मिल गया। तो शून्यकों का योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हम यानी कि इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 - 2 प्लस 1/2 बराबर -b। यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस पहले से ही और -b का मान हमारे पास -5 और a का मान हमारे पास 2 दे रखा है। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1/2 बराबर यहाँ पर 5/, हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ से हम लसा लेंगे तो 2, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग जो है हमारे पास 2 बार रह जाएंगे, 2 दूना के 4 और प्लस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/2। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2 बराबर 5/2। देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष जो है हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक, तो शून्यकों का योग हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरीके से हम शून्यकों का जो है हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है -d/a, यानी कि अचर पद का गुणांक, यानी अचर पद, और यहाँ पर क्या होता है x³ का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए शून्यकों का गुणनफल कह रहे हैं तो शून्यकों का गुणनफल तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारे पास -d/a दे रखा है। तो यहाँ पर गुणांक हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है 4 इंटू -2 गुणे 1/2 बराबर डी का मान हमारे पास देखिए 8 दे रखा है तो हम -8 रखेंगे और ए का मान हमारे पास 2 दे रखा है। ठीक, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास -4 दूना के 8/2 बराबर -8/2। तो 2 कम 2 2 चौको 8, 2 कम 2 2 चौको 8, हमारे पास क्या हो जाएगा -4 बराबर -4। दोनों पक्ष यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, बराबर है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्ष क्या है हमारे पास, बराबर हैं। तो अब देखिए तीसरा हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर क्या कि 2 शून्यकों का गुणनफल प्लस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्या होता है कि 2 शून्यकों का गुणनफल और उनका योग। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2 शून्यकों का गुणनफल तथा उनका योग बराबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है c/a यानी कि x का गुणांक और x³ का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक, बराबर सी बटे ए होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सी बटे ए होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान हमारे पास दे रखा है क्या कि 4, बीटा का मान हमारे पास -2 प्लस बीटा का मान हमारे पास -2 और गामा का मान हमारे पास 1/2 गुणे प्लस गामा का मान 1/2 गुणे अल्फ़ा का मान हमारे पास 4 दे रखा है, बराबर सी बटे ए। या सी का मान हमारे पास या चलिए आगे रख लेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -8 और यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, यहाँ से 2 एकम 2 यानी कि 1 और यहाँ पर प्लस, यहाँ से 2 दूना के 4 यानी कि हमारे पास 2, बराबर सी का मान हमारे पास दे रखा है क्या -14। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सी का मान हमारे पास -14 है तो हम लिखेंगे सी बराबर -14 बटे ए का मान हमारे पास 2। तो यहाँ से हम काट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 1 9, तो -9 प्लस 2 बराबर -7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसी तरीके से यहाँ से हम घटाएंगे, प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा -7 बराबर -7। ठीक, यहाँ पर भी देखिए जो तीनों पक्ष हैं यहाँ पर दोनों पक्ष क्या हमारे पास बराबर हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सत्यता की जांच भी हमने कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।